ये वो तालाब है जहाँ पर अंग्रेजों का चलाया हुआ एक गोला गिरा था। अरे बुजुर्ग बठिंडा के पास गांव है अबुल खुराना। पाक बहादुरी में सबसे आगे 70-80 का मावेन का नाम था बड़ा का, जहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ इस गांव के लोगों ने मुहिम छेड़ी थी, लड़ाई होती थी। नीचे से जैसे अंग्रेज आक्रमण करते थे, हमारे लोग जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे जो बहादुर लोग थे, जो एलिया होती थी, एली बोलते थे, जो पुरानी एलिया होती थी, ये पुरानी ईंटें उसी एलियों की है। इन्हीं ईंटों में इन्हीं जगह पर लोग रहते थे। पूरे गांव के चारों ओर खाई खोद रखी थी। वो 4 गेट थे गांव के। शाम को चारों दरवाजे बंद हो जाते थे। 1857 का वो दौर जब भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। ये वो दौर था जब अंग्रेज भारतीयों से कर यानी कि लगान वसूलते थे। तब लगान किसानों पर सबसे ज्यादा पड़ता था। किसान की फसल का रेट भी उस समय गिरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद लगान की कीमत किसान नहीं चुका पाता था। कभी भाव बढ़ता था तो कभी भाव गिरता था। किसान तंग होता था और इस लगान का विरोध करता था, लेकिन अंग्रेज सिपाही हर हाल में लगान लेकर रहते थे। बात उस गांव की है, वो गांव करनाल का वो गांव बला, जिसे हमेशा अपने शौर्य और वीरता के लिए जाना जाता है। 1857 में यहां अंग्रेज सिपाहियों ने हमला कर दिया। ये वो दौर था जब अंग्रेजों को ना कर दिया गया था लगान देने से, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बज चुका था। इस दौर में इस गांव में सुरक्षा की दृष्टि से गेट बनाए गए थे। पूरा गांव 4 दीवारी में कैद था और उस दौर में यहाँ मुनक उफ होली वाला गेट, पाडा गेट, गोली गेट और मठ गेट के नाम से 4 गेट होते थे। पक्के घर इन गेटों के अंदर ही होते थे और 5 फुट चौड़ी माटी की एक देसी दीवार होती थी जिसके अंदर गांव बसा था। और आसपास जो बाहर की तरफ कहते हैं कि एक खाई खोदी हुई होती थी और इन गेटों के रास्ते ही गांव के अंदर जाया जाता था। जब किसानों ने, इस गांव के लोगों ने अपनी आवाज उठाई, अपनी आवाज उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया, तो अंग्रेज सिपाहियों ने, अंग्रेज हुकूमत ने यहां हमले की योजना बनाई कि आखिर कैसे इन्होंने हमारे खिलाफ आवाज उठाई और लगान देने से मना कर दिया। तब 1857 में इस गांव के चौधरी रामलाल मान, भूप सिंह मान, सुल्तान सिंह मान, लाल सिंह मान, फतेह सिंह मान और पंडित रामलाल जी ने, इनके नेतृत्व में अंग्रेजों को लगान देने से इनकार कर दिया गया था। यहाँ लगान ना की दरें ना केवल ज्यादा थी बल्कि आसपास के गांव की तुलना में दोगुनी लगाई गई थी, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया था। हमले की योजना बनी। हमला होने के बाद दो बार अंग्रेज हुकूमत के सिपाहियों को इस गांव के लोगों ने धूल चटा दी। 2 बार वो नाकाम हो चुके थे अंदर जाने से। किसानों की तोड़ेदार बंदूकें अंग्रेजों के तोपों के आगे टिकी हुई थी। लेकिन वो दौर अंग्रेजों की हुकूमत का था। अंग्रेजों ने आसपास से सेना बुलाकर इस गांव पे पूरे बल के साथ हमला किया। जब तीसरी बार इस गांव पे हमला हुआ तो दरवाजे टूट गए। कहा यह भी जाता है कि एक सिपाही, इस गांव का रिश्तेदार, वो अंग्रेजों की फौज में था। जब इस गांव में तोप के जो गोले छोड़े गए तब उसने आबादी को बचाया और उन जगहों पे तोप के गोले छोड़े जहां कोई नहीं था। नफे सिंह मान, सपुत्र श्री खड़क सिंह मान, कृष्ण मान, जसवंत दल सिंह मान। हमारे गांव की जो कहानी है ना जी, महाराज जैसे दानवीर राजा बली के नाम से एक दादा खेड़ा है। अंग्रेज अन्याय कर रहे थे समाज के साथ, तो मेरे गांव ने उनके साथ बहुत जबरदस्त तरीके से लोहा लिया और उस लोहे के कारण ही अंग्रेजों ने अपना बदला लेने के लिए फौज समेत यहाँ 3 बार हमला किया। उस हमले के अंदर गांव वाला का एक 36 बरादरी ने, जिसके पंडित, ब्राह्मण और जिसके अंदर मुसलमान भी कुछ परिवार आज भी हमारे यहाँ रह रहे, उन्होंने भी गांव वालों का साथ देके। दानवीर राजा बली के नाम से एक पुराना इतिहास हमारे गांव का। अब यहाँ पर दानवीर राजा बली ने 99 यज्ञ किए थे। हमारे बुजुर्ग बठिंडा के पास गांव है अबुल खुराना, वहां से आए थे। जितने मान थे 4 भाई आए थे और एक उनकी बहन थी। अच्छा, इस गांव में आके बसे थे।
बल्कि एक भाई गोगड़ी पर हमारे मानो का गांव है, वहाँ आके बस गया था। करने थे सोयोग, लेकिन 99 करने के बाद देड़ ब्राह्मण, पुनिया जाट और गरडू खाती और वाल्मीकि परिवार है, उन्होंने ये पहले पुराना बसाया था। जो पाक बहादुरी में सबसे आगे 70-80 गांव में इनका नाम था, बड़ा का गांव थे जलमाना या जुंडड़ा, मुनाक, असंद, निमनाबाद, ये मुस्लिम बाहुल्य गांव थे। भगवान विष्णु यहाँ पर उसकी परीक्षा लेने के लिए उतर गए थे। अगर वो 100 यज्ञ पूरे कर देता तो वो सारे ब्रह्मांड पे या सारे जमीन पे या सारे विश्व में उसका कब्जा हो जाता। प्रमाण राम सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण आसपास के क्षेत्र के लोगों ने काफी उनका कड़ा मुकाबला कराया, उनका हार नहीं मानी, लेकिन उनने फिर उससे दुखी होकर गांव पर कर लगा लिया, 3 गुना मालिया कर। उन्होंने जो लगान उस टाइम टैक्स के रूप में दिया करते थे, 3 गुना गांव से वसूल किया था, और उस टैक्स की भरपाई करने के कारण ही अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ हुई थी। और वो बाद में जाकर 77 के बाद ताऊ देवलाल जी का राज आया, तो क्योंकि मान दलाल देशवाल और सियाग हमारे 4 गोत भाईचारा कहते हैं पुराने समय से, उसी के कारण से गांव का लगाव ताऊ देवलाल जी क्या करते थे, उसके राज में ही दोबारा उसके राज में आके वो मालिकाना जो 3 गुना दिया करते उसको माफ किया गया था। और मेरे गांव का जिस तोपाल के अंदर बैठे हैं, ये हमारे परिवार की ही अपनी धरोहर के तौर पे है, सुल्तानिया भवन के नाम से है। और उसी टाइम अंग्रेजों के टाइम जो हमारे गांव के 5 बुजुर्ग इस संघर्ष को लीड किया करते थे, और गांव के चतुर्थ खाई हुआ करती सेफ्टी के लिए। उस टाइम तक जब 3 बार लड़ाई हुई तो सारे इकट्ठे लेवल पर 36 बरादरी के सहयोग से उनके काबू में आने के बजाय भी उनकी सेना को पछाड़ दिया। हमारे गांव में जो सीमा की सेवा करने वाले जवान है नहीं, जो सारे वो वहां से पदक ले करते हैं, जितने सेना में भर्ती हुई। हाँ, आज भी 200 से 250 जवान है। जिस टाइम गांव बसा हुआ था, इसके चारों पासे जिस तरह सेफ्टी के लिए लाल किले के चकुर्दे खाई खोदी हुई, उसके अंदर पानी रखा जाता। मेरे गांव के बुजुर्गों ने भी उस टाइम के देखते हुए गांव के चारों पासे खाई खोद रखी थी, जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, 4 दरवाजे हुआ करते। इनकी अपने कार्य कुशलता और समझदारी की वजह से और इकट्ठा होने की वजह से उन सेनाओं को उनको खदेड़ दिया था। बैन विद्यों के पास गांव है के जामनी, हमने उसकी शादी जो हमारे बुजुर्ग थे जामनी करी थी। किन्हीं कारणों से जो हमारा ये नगर खेड़ा है, वो हमारी बुआ थी यहाँ आया के बच गई थी। ये आसपास का जो एरिया है, इस एरिया में वो जामनी वाले का संगड़ोया गोत्र था, तो यहाँ आके बस गई थी। तो ये एरिया है सारा आसपास का। हम लोग इस समय गांव के चौक में खड़े हैं, और ये वो चौक था जो गोली दरवाजा के नाम से, यहाँ एक गेट हुआ करता था उस समय में, जब अंग्रेजों के खिलाफ इस गांव के लोगों ने बगावत की थी। इस तरफ एक गेट था। जो पुराने समय से कहते बुजुर्गों से सुनते आए हैं ना, गांव के 4 दरवाजे थे। एक मठ दरवाजा था, एक दौड़ा दरवाजा था, एक मुड़ साइड में दरवाजा था। एक गोली हमारे साथ लगता गांव गोली के नाम से ही दरवाजा था पुराने समय से। इसके साथ ही इससे अंदर जहाँ बस्ती थी, वहाँ गांव के चारों पास से एक खाई खुदी हुई थी सेफ्टी के तौर पर। उस खाई के दोनों पास से मेरा मकान बना हुआ है, और वो गली आज भी मेन बाजार से लेके पहले उसके अंदर बस्ती हरिजनों की आती, फिर वाल्मीकियों की आती है, फिर हमारे यहाँ आती है, और उससे आगे बिराकी बरादरी के जो किसान वर्ग के साथी हैं। तो ये वो गली है, ये वो गली है जो दरवाजा छपा हुआ ना, उस गली से दोनों पास से छपा हुआ। ये वो गली है जो सामने देख रहे हो आप, वहाँ पे वाल्मीकियों की बस्ती है, उससे अगले पास से हरिजनों की बस्ती है, उससे आगे फिर मेन बाजार है। गाड़ी खड़ी इसके नीचे, यहाँ एक कुआं आया करता, जो कुआं पुराने टाइम से पानी के यूज करने के लिए आता था, उसको बताते हैं बड़ियों का कुआं था ये। तो ये जहाँ हम खड़े हैं ना, हम खाई पे हैं, जो सज्जे पास से मकान है। ये अच्छा। बुजुर्गों के टाइम पे हमारे बुजुर्गों ने बोलनी करके मोड़ लिया था। इधर वाला हमारा पैतृक था, इसी वास्ते ऊपर दरवाजा साफ रखे खावांगे आपको। जो ये मेन गली है हमारे, जो पवित्र स्थान दाता केड़ा है, वो उस पे जा रहा है ये रास्ता। अच्छा। और जो खाई है वो यहाँ से ये तंग गली है, और जितनी खाई थी उसके ये गली चारों पास से घूम के
इसके अंदर जिस टाइम पानी का भरा हुआ था ना, ये सेफ्टी पॉइंट पर काम किया करती, इसके अंदर अंदर बसती थी। ये गांव का वो पुराना इलाका है जो पुराने समय में, अंग्रेजों के समय में जो इस गांव में युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई, लोग इन इलाकों के आसपास बैठते थे, लोगों के घर यहाँ होते थे। ये देखिए पुरानी दीवारों का कुछ आपको यहाँ दिखेगा, पुरानी दीवारें बची है, एक दो घर बचे हैं। और ये वो गलियाँ, ये वो छोटी सी गली है, आपको दिख रही होगी कितनी छोटी सी गलियाँ। आजकल ये गलियाँ गांव में नहीं दिखती होगी, लेकिन कुछ गांव में इन गलियों में आज भी लोग बसते हैं। ये वो दौर की याद दिलाती है जब अंग्रेजों ने यहाँ पर इस गांव में हमला किया था। इससे आगे जो खेड़ा जाता है, जहाँ पर आस्था है लोगों की पूरे गांव की। हमारे साथ सर है मान साहब। मान साहब, तो यही वो पूरा इलाका था? यही वो पूरा इलाका है। जब अंग्रेजों के जब अत्याचार होते थे, अंग्रेजों ने जब आक्रमण करते थे, जो इस गांव के बहादुर लोगों ने अपना यहाँ ठिकाने बना रखे थे। अच्छा। यहीं पे लोग रहते थे। गांव के चारों तरफ जो खाई खोद रखी थी उसके बीच का एरिया है ये। अच्छा। यहीं पर लोग रहते थे और अपना सेफ्टी के लिए यहीं पे लोग निवास करते थे। और जो अंग्रेज थे वो दूर दराज से आकर जब आक्रमण करते थे, यहीं पर लोगों ने अपने हथियार, अपना जो मोर्चा बना रखा था, यहीं पर बना रखा था। अच्छा। ये वो पुराने घर हैं। आजकल लोग इन पुराने घरों को छोड़कर किसी ने तो बाहर, गांव से बाहर बना लिया, कोई शहर में चला गया, कोई बिजनेस में चला गया। ये पुरानी जगह है जो आज भी इतिहास में लिखी हुई है और लोग इन पुरानी जगह को आज भी याद करते हैं। देखिए ये एक जो मेरे पीछे है ना, ये पुरानी ईंटों की याद दिलाता है। आपको कुछ ऐसा लगता है कि उस दौर में जिस तरह से एक किला होता है ना, पुरानी छोटी ईंटों की जो जगह था, इसको कुर्ड बोलते थे पुराने जमाने में। कुर्ड का मतलब ये सबसे ऊंचाई की जगह होती थी। और जो लोग ऊंचाई पर रहते थे, नीचे से जैसे अंग्रेज आक्रमण करते थे, हमारे लोग जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे जो बहादुर लोग थे, वो ऊंचाई पर चढ़कर उनका मुकाबला करते थे। मार काट और पट का मुसलमान था एक रोड ने बड़ा एक चैलेंज कराया था, भाई बड़े मारा आपका भाईचारा है, गुआंड है, चाहे मारो ऊपर जलमाना के ऊपर सारा देश है जो, लेकिन बड़े माफ से अक्समा मांगू हूँ, आप जलमाना पाकर चढ़ाई ना करियो। ये रोड ने आके बड़न शब्द कहे थे, लेकिन बड़े ने भी अपना प्रण रखा था। बड़े ने ना तो जलमाना ही बड़न तोड़ने आया और ना बड़ा ही जलमाना को तोड़ने आया। वो पुराना इलाका है जहाँ पर ये गांव उस दौर में बसा हुआ था। एक हवेली के पास है हम, और ये काफी पुरानी हवेली है। और मेरे पीछे ये हवेली है। आज इसकी कुछ दीवारें खड़ी हैं, वो दरवाजा वैसे का वैसे खड़ा है, छत इसकी वैसे के वैसी मजबूत टिकी हुई है। और इस जगह से आपको पूरा गांव दिखेगा, वो पूरा गांव, ये पूरा गांव का नजारा है एक ऊंचे टीले से। ये एक ऊंचा टीला कहा जा सकता है प्रधान जी से, जहाँ पर ये इलाका बसा था। मतलब 40 फुट की ऊंचाई पे है। अच्छा। हमारा गांव जो समतल एरिया है उससे 40 फुट की ऊंचाई पे खड़े हम। और ये पूरा गांव पहले यहीं बसा था, इसके आसपास ही। अच्छा। इसी ऊंचाई पे। और यहाँ से अगर हम देखेंगे पूरा गांव आपको यहाँ से दिखाई देगा। अब तो नए नए कोठियां, नए नए मकान, नई नई बिल्डिंग बन गई। हम जिस ऊंचाई पे खड़े हैं, ना ये छत है ना कुछ, ये गली की वो ऊंचाई है जहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ इस गांव के लोगों ने मुहिम छेड़ी थी, लड़ाई होती थी। इस ऊंचाई से वो हमला करते थे और इससे नीचे जो है अंग्रेज सेना आती थी। हालांकि ये पूरा इलाका आज बसा हुआ है, पूरे इलाके में घर आपको पक्के दिख रहे होंगे। गांव से जो समतल जमीन थी वहां 25 फुट गहरी और 20 फुट चौड़ी, पूरे गांव के चारों ओर खाई खोद रखी थी, जिसकी गहराई 25 फुट थी और उसकी चौड़ाई 20 फुट थी। तो वो 4 गेट थे गांव के। शाम को चारों दरवाजे बंद हो जाते थे और दरवाजे के अंदर जितनी भी जो भूमि बचती थी उसमें सारी में 25 फुट गहरी खाई। दूर दूर से हैं जो हमारे है ना गांव से बाहर कहीं भी जा रहे हैं, चाहे कलकत्ता हो, मुंबई हो, या ज़्यादातर दिल्ली या करनाल पानीपत तो हमारे बहुत हैं परिवार। वो हर बार हम दिवाली को या दादा खेड़े पर एक साल में एक बार जा करते हैं, उसमें वो सारे। हमारा दादा खेड़ा यही हो जो दानवीर राजा बले की जो शक्ति है ना, यही मंदिर है, यही सब कुछ। और आगे जो पुराना इतिहास दिखाऊं आपको, आगे पुराने जो मकान बने हुए हैं, आप एक मिनट देखिए। जो पुराने ईंटों के जो मकान हैं, यहाँ पर जो बुजुर्ग रहते थे पुराने, ये गांव की ऊंचाई होती थी
और ये देखो जी पुराने मकानों की आज भी ईंट, ये देखो इधर से आप, ये पुराने जो एलिया होती थी, एली बोलते थे, जो पुरानी एलिया होती थी, ये पुरानी ईंटें उसी एलियों की है। इन्हीं ईंटों में इन्हीं जगह पर लोग रहते थे। वक्त भले ही बदल चुका हो, लेकिन आज भी लोगों ने अपनी विरासतों को संभाला हुआ है। इस हवेली को देखकर आपको वही पुराना दौर याद आ जाएगा। हालांकि ये हवेली कुछ हिस्से तक खत्म हो चुकी है, लेकिन इसकी एंट्रेंस जो है वो आज भी वैसे की वैसी बरकरार है। एक शाही दरवाजे का जो रुतबा हुआ करता था उस समय में, कुछ इतने लंबे दरवाजे होते थे और शाही तरीके से होते थे, और गलियों का वही माहौल है। और एक दरवाजा मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी एंट्रेंस का दरवाजा किस तरह से है। और ये वो तालाब है जहाँ पर अंग्रेजों का चलाया हुआ एक गोला गिरा था, और उस समय में कहते हैं कि इस तरफ आबादी नहीं थी। अगर इस तरफ आबादी होती तो हालात कुछ और होते, लेकिन आज भी कुछ ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ बची हुई है। ये जो है आज इसकी खुदाई की जा रही है इस तालाब की। मान साहब 3 गोले फेंके थे मेरे ख्याल, तीनों गोले से कोई नुकसान नहीं हुआ था गांव को? जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। जान माल का नुकसान होने का ये कारण था कि तोपची था नहीं, जो तोपची वो गांव का भांजा था। तो एक गोला यहाँ पर चलाया गया था। एक गोला ये डाबसर के नाम से जोड़ है, इसमें गिरा था। अच्छा। दूसरा गोला लग गया था वो कौर सिंह पहलवान के मकान में, जो बड़ का पेड़ था वहाँ लगा था। तीसरा जी एक हवेली की छत पर लगा था जाके। ये मेरे गांव के अंदाजा 11,500 तो वोट है, और तो जनसंख्या 30-35 हजार के अंदाजा जनसंख्या है। उस टाइम जनसंख्या कम हुआ करती, हर परिवार का पूरा सहयोग, जो उसका मौजूद और मजबूत आदमी था, वो एक किस्म से जिस तरह सेना के अंदर सिपाही होते हैं, हर जवान साथी मेरे गांव का और नजदीक के गांव भी इसका सहारा लेके अपने लेवल पे भी और सहयोग लेवल पे भी मेरा गांव का साथ देकर तभी जाके अंग्रेजों की सेना को पछाड़ दिया था। इनकी तो यातना इतनी जबरदस्त थी अंग्रेजों की, तो समाज को डराने के लिए। हमारे यहाँ ये भी सुना है एक घोड़े के अंदर कोई अंग्रेज आया था, जो बुजुर्ग रास्ते में बैठे, जिस तरह हम समाज में हम बैठे हैं जो हुक्का पी रहे थे, जाते टाइम उसने कोड़े मारे, भाई नमस्ते क्यों नहीं किए। उल्टे आते टाइम डरते ने किसी ने नमस्ते नहीं किए, फिर कोड़े मारे, अच्छा हमने नमस्ते भी नहीं किए। उनको तो समाज के अंदर एक टेरर भय जमाने का एक तरीका था उसका। मेरे गांव ने कभी भी, चाहे वो किसी टाइम भी हो, और हिंदुस्तान आजाद होने के बाद भी जितनी भी लड़ाई हुई, चाहे वो पाकिस्तान की थी, चाहे वो बांग्लादेश आजाद के टाइम थी, चाहे वो चाइना की थी, उनके गांव के इतिहास के अंदर हर लड़ाई के अंदर आज तक भी शहीद होते आए। और चाहे कोई भी संघर्ष हो, चाहे वो किसान आंदोलन था भी दमनकारी थी, उसके अंदर मेरे गांव ने बहुत बढ़ चढ़कर नहीं, जी जान से 36 बरादरी ने, हर आदमी ने सहयोग करके उसको फतेह किया।